इस सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका बात तो सही है। ये भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विजावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? साबरमती में बैठकर शहनाई सुन रहे हैं, ये बात करेंगे चीन पर। 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए। अच्छा, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। तुझे अक्ल है? क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूँ, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में देखेंगे जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनको किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत समस्याएं हैं और पाकिस्तान में जब कुछ कार्रवाई हुई है तो उससे उनको कितनी दिल पे आघात लगी है। और इसी बात पे सुधांशु त्रिवेदी ने जो दमकर धोया है जलेबी बाई को, इनको प्यार से जलेबी बाई भी बोला जाता है और किस तरह से जलेबी बाई पे ये भड़क जाती हैं, आइए देखते हैं पूरे वीडियो में। और अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तुरंत चैनल को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अपने सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका बात तो सही है। ये भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विजावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? गुड क्वेश्चन। कचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूँ, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी। पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? तुझे अक्ल है? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में। 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ। साबरमती में बैठकर शहनाई सुन रहे हैं, ये बात करेंगे चीन पर। 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए। अच्छा, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। तुझे अक्ल है? क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूँ, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूँ, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहाँ से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए, 1 महीने से बैठी हैं। अच्छा, और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, ठीक है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रिजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? समझ गया। सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। चुप हो जा सातवीं फेर। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार? जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं, उन लड़कियों के आंसू देखकर, आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। अच्छा, आज तक इस देश का ये न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था।
आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए। ठीक है। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते तो आप उस पर सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अरे भाई आपने तुम लोग के सरकार आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। बात तो सही है। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। बात तो सही। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए अब महिला की बात करता हूं। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल में रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। बात तो सही है। हमारे यहाँ किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूँ। वो कहाँ गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। यही नहीं, अभी और सुनिए। उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहाँ, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। बात तो सही है। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत को दोस्तों किस तरह से जवाब दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने, और उनको बताया है उनके दोस्तों जो लगाए आरोप हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप है, जो जिस तरह से उनके दोस्तों काउंटर अटैक किया है और बताया है, समझाया है किस तरह से कांग्रेस सरकार में क्या क्या कंडीशनें थी और आतंकवाद को कितना सपोर्ट करती थी कांग्रेसी। और वैसे भी ये दोस्तों इनको इतना सीने पे इस वक्त जलन हो रहा है, सीने पे इतना दर्द हो रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। उसके लिए भी और भारत आगे कुछ सोच रहा है। और भारत ने जब तक दोस्तों जब स्ट्राइक किया है तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रही है। केवल एक बार इंदिरा गांधी की सरकार रही जब भारत ने पाकिस्तान को हराया है, और उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं थी, तो दोस्तों बिना डरे कोई अंदर घुस सकता था। लेकिन इस वक्त डिप्लोमेटिक वॉर, उसके बाद दोस्तों जो मोबाइल पे वॉर चलती है, इंटरनेट वॉर, दुनिया भर के तरीके का वॉर हो चुका है। तो इस तरह से फूक के कदम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना डरे हुए
स्ट्राइक किया और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, उसके पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया। मतलब जब जब पाकिस्तान ने आंखें उठा के देखा है हिंदुस्तान की तरफ, तब तक हिंदुस्तान ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया, थोड़ा बड़ा नहीं जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी इस वक्त थर थर कांप रहे हैं और पाकिस्तानी सोच रहे हैं इस वक्त कि अगर कोई कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगा। और वाकई ने दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने लास्ट वार्निंग देकर के छोड़ा है कि एक लास्ट वार्निंग, इसके बाद कुछ हुआ तो वो वॉर होगा और उसके बाद पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। और वाकई में ऐसा कुछ होते हुए नजर आएगा अगर पाकिस्तान गलती से भी कुछ करने की कोशिश करता है। और उसी बात पर सुप्रिया श्रीनेत को दोस्तों एक और बात सुधांशु जी ने बताया कि किस तरह से महिलाओं की जो ये बात करते हैं, उनके सरकार वाले दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से चुप रहते थे। जब 2014 के पहले उनकी सरकार थी, क्या उस वक्त महिलाएं सुरक्षित थीं? और बात करते हैं दोस्तों अभी की, अभी इस समय महिलाएं निकल पाती हैं, रात में निकल जाती हैं, रात में कहीं भी घूम पाती हैं। दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई गई है, उनको बताया गया कि महिलाओं को उस तरह सुरक्षित रखना है और महिलाओं के प्रति हमको कितने सम्मान की नज़रों देखना है। ये ऑपरेशन दोस्तों सिंदूर के बाद अब इनकी एक और दोस्तों ऑपरेशन होने वाला है, उस पर महिलाओं पे ही बात होने वाली है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। और दोस्तों बात करते हैं चीन के बारे में, जो ये बात करते हैं कि चीन से डर के रहता है भारत। अक्साई चीन को भी खदेड़ा था भारत ने एक बार, और चीन से भी दोस्तों आंखों से आंखें मिला करके भारत बात करता है। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट करने में आ गया था, लेकिन भारत ने फिर भी अभी भी लास्ट वार्निंग दी और अभी भी बोला ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चाहे उसके संग कोई भी आ जाए। तो दोस्तों भारत इस वक्त पूरी तरह से सशक्त है, भारत के पास इतनी पावर है कि चीन जैसे देश से भी लड़ जाए, और चीन जैसे देश से लड़ने से तो पीछे नहीं हटेगा भारत, चीन से भी लड़ सकता है। ये पूरी तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने बताया है और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इनके सीने पे कैसे जलन हो रहा है जब पाकिस्तानियों को गोला बोला जा रहा है और पाकिस्तानियों को उल्टी सीधी गाली बके जा रही है, जब पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई जा रही है तो उनके सीने में किस तरह दर्द हो रहा है, ये भी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट डिबेट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए